हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू टबलू। जी हाँ, ये गाना मुझे इसलिए याद आया क्योंकि हमारे अरमान और अबीरा जो बच्चे बन गए हैं। क्या है ना कि मायरा को इम्प्रेस करने के लिए चिल्ड्रंस डे के मौके पर किस तरह ये दोनों बच्चे बनकर मायरा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गाना तो आपको भी याद आएगा। वाकई में स्कूल वाले वो दिन भी क्या दिन थे। सवेरे सवेरे उठना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, फिर 2 चोटी बांधना और स्कूल का बैग लेकर क्लासरूम में पहुंच जाना। फिर जब स्कूल डेज की याद आती है तो टीचर्स भी याद आते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं 14 नवंबर बाल दिवस होता है, तो बाल दिवस कैसे मनाया जाए? जैसे स्कूल में मनाया जाता था क्या वैसे ही मनाया जाए? जी हाँ, ये देखिए अरमान, अबीरा और उनके पूरे परिवार वालों को जो बन गए हैं स्कूल के बच्चे। और ज़रा उनकी टीचर को देखिए, नन्ही मायरा आज टीचर बन गई है। वाकई में एक घर में बच्चों के लिए ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे बड़ों को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाएं और बच्चों को कुछ ऐसा करने का मौका मिले जिसे वो हमेशा याद रखें। इट्स अ फन सीक्वेंस। इतने स्ट्रेसफुल शेड्यूल के अंदर जब ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पर आप सब कुछ अनवाइंड करके वापस अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं स्कूल लाइफ में। सो एवरीबडी इज़ हैविंग फन। सब लोग प्लेन्स उड़ा रहे हैं और सबके अंदर के जो बच्चे बाहर आ गए हैं। चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो सब बोलते हैं कि सब चिल्ड्रन बनेंगे। सब बोलते हैं ओके, तो माँ साहब बनेगी प्रिंसिपल। एंड सडनली दे गेट अ शॉक कि माँ साहब बोलिए मैं क्यों प्रिंसिपल बनूंगी, मेरी उम्र थोड़ी प्रिंसिपल बनने की। सो इट वाज वेरी फन, मज़ा था क्योंकि मायरा टीचर बनी है और हम सब स्टूडेंट्स बने हैं। एंड इमेजिन सब ने यूनिफॉर्म पहना है, लड़कों ने शॉर्ट्स पहना है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है। सो इट वाज अ वेरी नाइस सबको देख के कि देखो सो डिफरेंट वन लुक्स। अपने बच्चों को खुश करने के लिए, फिर बाल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम और आप इतना तो कर ही सकते हैं जैसे अरमान अबीरा कर रहे हैं। फिर वहीं दूसरी ओर जब दादी सा और विद्या से हमारी मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने तो स्कूल की वो बातें बता दी जिसकी याद हमें भी आ गई। एंड उससे मुझे याद आया कि ये आई डोंट नो, आपको पता होगा, काफ़ी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसको हम ये स्पॉट इंक पेन से हम लोग लगाते थे। तब बॉल पॉइंट नहीं होता था लेकिन हमें अलाउड नहीं होता था यूज़ करना, बिकॉज तो ये हम लगाते थे। एंड सुबह जैसे अगर मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ हम दोनों चलो जॉली खेलेंगे, तो उसको भी स्पॉट लगाना है, मुझे भी स्पॉट लगाना है, और अगले दिन हमें फिर से दिखाना है एक दूसरे को जॉली ऐसे बोलते हैं। और अगर उसका थोड़ा सा भी लाइट हो, इसका मतलब उसने वो नहाई है तो वो हल्का हो गया है, लेकिन उसने फिर से लगाया नहीं है उसमें, तो इसका मतलब उसको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। और बाई चांस मैं भूल गई लगाना तो मुझे उसे ट्रीट देनी पड़ेगी ब्रेक में। तो ये था, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को याद आती। ऑफ कोर्स मैं वही बता रही थी सर को कि सबसे टॉल थी मैं क्लास में और सबसे शैतानी करती थी, आई वाज द मोस्ट मिस्चीवियस। तो टीचर मुझे बेंच पे खड़ा कर देती थी और वो सबसे बुरी पनिशमेंट होती थी क्योंकि एक तो लंबी, ऊपर से खड़ा होना। तो आई टू टेल द टीचर मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बेंच मत खड़ा करो। तो टीचर को एग्जैक्टली पता था क्या बुरा लगता है इसको, तो मुझे बेंच पे खड़ा कर देती। तो इट्स लाइक ओल्ड डेज आर बैक। सच बताइएगा, आप सबको भी ये वाली स्टोरी देखकर स्कूल की आपकी कौन सी वाली बात याद आ गई? अब अरमान अबीरा के साथ जो हुआ उसे लेकर पूरा परिवार टेंशन में चल रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है इसे देखकर कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत तो इन सबको मिल ही गई है। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।